क्या हो अगर सबसे महफूज लगने वाली जगह यानी अपना घर ही सबसे बड़े खौफ की वजह बन जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे जिसका नाम है तीसरा कोना। और देखिए, इस कहानी की सबसे डरावनी बात यही है, ये किसी भूथा किले या खंडहर की नहीं है। नहीं, इसका खौफ तो हमारे आपके जैसे घरों में ही पनपता है। ये उन अनकहे अनदेखे डरों की कहानी है जो ठीक हमारी नजरों के सामने होते हैं पर हमें दिखाई नहीं देते। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक नया घर है और एक छोटी सी पर बहुत परेशान करने वाली बात। तो कहानी का हीरो है अमित। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में उसने एक नया घर लिया है। सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सिवाय सिवाय बेडरूम के कोने के। पता नहीं क्यों उस कोने से हर वक्त एक अजीब सी सीलन भरी बदबू आती रहती है। वैसी वैसी गंध जैसे कोई गीला कपड़ा हफ्तों से सड़ रहा हो। पर सबसे अजीब बात जानते हैं क्या है? वो कोना बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है वहां। और बस यहीं से एक मामूली सी लगने वाली परेशानी एक असली खौफ में बदलना शुरू हो जाती है। एक रात घड़ी में ठीक 2 बज रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा, और तभी अमित की नींद अचानक खुल जाती है। और वो चीज जिसे वो अब तक सिर्फ अपना वहम मान रहा था, वो अब एक सीधा खतरा बनकर उसके सामने आने वाली थी। सबसे पहले एक बहुत ही धीमी सी फुसफुसाहट, कोई उसका नाम लेता है, अमित। अमित सन्न रह जाता है। फिर कुछ ही सेकंड बाद उसे लगता है जैसे कोई उसके पैरों की तरफ से उसका कंबल धीरे धीरे नीचे खींच रहा है। और इसके ठीक बाद उसी कोने से सूखी लकड़ी के आपस में रगड़ने जैसी एक खुरचने की आवाज आने लगती है। अमित का दिल जोरों से धड़क रहा था। और तभी जब उसका डर अपनी हदें पार कर रहा था, छत के पास से बिल्कुल ऊपर से एक साफ आवाज आती है जो पूछती है, अभी सोए नहीं? अब यहां से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां डर और हकीकत के बीच की दीवार गिरने वाली है। अमित अब सच का सामना करने वाला था। हिम्मत जुटाकर कांपते हुए हाथों से अमित अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करता है। वो लाइट के बीम को सीधा उस कोने की तरफ ले जाता है, ये देखने के लिए कि आखिर वहां है क्या। और जो वो देखता है, दीवार के अंदर से एक इंसानी हाथ बाहर निकल रहा था। अमित कुछ सोच पाता, कुछ समझ पाता, उससे पहले ही वो सीमेंट और ईंटों से बनी मजबूत दीवार एक कागज की तरह फटने लगती है। और उस फटी हुई दीवार के पीछे से एक चेहरा बाहर झांकता है। ऐसा चेहरा जिसकी आंखें नहीं थीं। आंखों की जगह बस 2 गहरे काले गड्ढे थे। और उन गड्ढों से वही सीलन वाली तेज बदबू आ रही थी। पर सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि जब उस चेहरे ने अपना मुंह खोला तो उसके अंदर से अमित का ही एक हमशक्ल बाहर निकलने लगा था। और वो हमशक्ल एक ठंडी सर्द आवाज में फुसफुसाता है, बाहर बहुत ठंड है अमित, अंदर आ जाओ। तो इस भयानक मंजर के बाद क्या हुआ, अब देखते हैं कि हकीकत और वहम के बीच जो एक पतली सी लाइन होती है, वो कैसे पूरी तरह से मिट जाती है। अमित बस भागा, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ देखे, पागलों की तरह उस घर से बाहर भागा। वो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसने पूरी रात सड़क के किनारे एक पेट्रोल पंप पर बैठे बैठे गुजार दी। लेकिन अगली सुबह जब वो हिम्मत करके पुलिस और मकान मालिक के साथ वापस घर पहुंचा तो सब कुछ नॉर्मल था। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा होना चाहिए। ना कोई फटी हुई दीवार, ना हाथ का कोई निशान, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था मानो रात में जो कुछ भी हुआ वो बस एक बहुत बुरा सपना था। सिवाय एक चीज के, उसके तकिए पर एक गीली हथेली का निशान छपा हुआ था। और यही एक सबूत था जो चीख चीख कर कह रहा था कि रात को जो हुआ वो अमित का वहम नहीं था। जाहिर है अमित ने वो घर छोड़ दिया, पर सवाल ये है कि क्या घर छोड़ देने से वो डर भी पीछे छूट गया? अमित ने उसी दिन फौरन वो घर खाली कर दिया, एक नया घर लिया, एक नई शुरुआत करने की सोची। उसे लगा चलो बुरा सपना खत्म हुआ, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर एक रात अपने इस नए घर में उसे वही जानी पहचानी सीलन की गंध आई। और तब उसे एक भयानक एहसास हुआ कि शायद खौफ उस घर में, उस जगह में था ही नहीं, वो खौफ तो उसके साथ चल रहा था। और इस बार वो आवाज किसी अंधेरे कोने से नहीं आई। नहीं, इस बार वो आवाज आई उसके अपने फोन के स्पीकर से। एक ठंडी, एकदम साफ आवाज जो कह रही थी, नया कोना अच्छा है। तो सवाल अब भी वही है, क्या ये सब अमित के दिमाग का कोई खेल था, कोई ऐसा वहम जो हकीकत बन गया,
या फिर वो तीसरा कोना, वो खौफ सच में उसके पीछे पीछे आ गया है। शायद कुछ डर ऐसे ही होते हैं जिनसे भागा नहीं जा सकता, क्योंकि वो किसी घर में नहीं, हमारे अंदर ही बस जाते हैं।